सभी किसान भाइयों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा पिछले दिनों जो मौसम खराब रहा है उसका इफेक्ट आपको मुख्य औषधि फसल पे अब दिखने लगा होगा। इसके नीचे के पत्ते काले पड़ने लगे हैं, पीलापन बढ़ गया है, पत्तियों पर धब्बे लगने लगे हैं और फसल एकदम से खराब सी दिखने लगी है। कुछ एक किसान भाइयों ने मौसम खराब होने से पहले स्प्रे कर दिया था, तो उनकी फसल में शायद थोड़ा कोई उनको रिजल्ट दिख रहा हो, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों के फसल की जो कंडीशन है वो अब बिगड़ रही है। तो किसान साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मौसम का इफेक्ट है और अभी भी आपकी फसल रिकवर की जा सकती है। किसान साथियों, ये जो लक्षण अभी दिख रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू और ब्लाइट डिसीज़ के हैं और इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बस सावधानी आपको ये रखना है कि आपको स्प्रे समय समय पे करते रहना है और अपनी फसल की समय पे इरिगेशन करना है, उसको समय से खाद देना है और छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर किसान साथियों आप अपनी फसल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। जो पत्ते खराब हो चुके हैं वो तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन नए पत्तों में ये बीमारी नहीं आएगी। नीचे के पत्ते खराब होने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान साथियों यदि बीमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी जो भी फसल छोटी है, महीने डेढ़ महीने के आसपास चल रही है। यदि उनका एक भी स्प्रे नहीं हुआ है तो वो पहले स्प्रे में मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब के जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं, चाहे आप 464 वाला लो या 864 वाला लो, इनके डोज की जो मात्रा रहती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है। किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे कि रिडोमिल, टाटा मास्टर या अन्य नाम से आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। उसके 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर आपको स्प्रे करना है। साथ में आपको माहो मच्छर के लिए इमिडा या थायोमेथाक्सम के जो पाउच प्रति टंकी एक पड़ता है उसका मिलाना है और साथ में आपको एक समुद्री घास से निर्मित जो टॉनिक है, बायोविटा है, सागरिका है, बायर का कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार का टॉनिक मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। जिन किसान भाइयों का एक स्प्रे हो चुका है वो दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं तो वो एलियट एंट्रोकोल का स्प्रे कर सकते हैं। दोनों ही बायर के उत्पाद हैं। और मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन के बीच में है तो आप 150 ग्राम एलियट और 250 ग्राम एंट्रोकोल को स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आपको माहो मच्छर के लिए कोई दवाई डालनी है, इमिडा या थाइमेथॉक्सम, और एक अच्छा सा टॉनिक ले सकते हैं। चाहे तो आप क्रांति ले मल्टीप्लेक्स का, या ले आप बायर का कॉम्बिनेशन, या ले आप पीआई का बायोविटा। इसके अलावा भी और भी अच्छे टॉनिक बाज़ार में अवेलेबल हैं। जिन किसान भाइयों की फसल 55 से 60 दिन के आसपास चल रही हैं, वो किसान भाइयों ने निश्चित रूप से एलियट एंट्रागोल का स्प्रे कर दिया होगा, तो वो चाहे तो फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। और यदि बहुत ही ज़्यादा बीमारी दिख रही है तो किसान साथियों यहाँ पर वो चाहे तो बायर का इन्फिंटो ले या फिर बायर का ही मेलोडी आता है, वो फंगिसाइड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे फंगिसाइड हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आपने एलियट एंट्रोकोल का स्प्रे कर दिया है तो एक बार और उसको रिपीट करें, ताकि आपकी फसल की जो कंडीशन है वो सुधरे और उस पर किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट ना हो और आगे चलकर जो दवाइयाँ रिजल्ट दे वो हमें अच्छा दे। कहने का मतलब ये है कि अभी से हमें ज़्यादा हेवी दवाई का प्रयोग नहीं करना है। अभी तो फसल की काफ़ी उम्र बाकी है, कई मौसमी तनाव इसे झेलने हैं, तो एक बार वो बायर का ही आप एंट्रोकोल और एलियट आता है वो स्प्रे कर सकते हैं। 55 से 60 दिन की फसल है तो आप यहाँ पर 200 ग्राम तक एलियट ले सकते हैं, 250 ग्राम आप यहाँ पर एंट्रोकोल ले सकते हैं और माहू मच्छर की दवाई के साथ आप कोई टॉनिक मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की, यहाँ पर जिन किसान भाइयों की फसल की पीलाई आ रही थी, चाहे उनकी फसल किसी भी कंडीशन में हो, 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास भी हो, उन किसान भाइयों को फंगिसाइड को भी ज़मीन में चलाना है, क्योंकि इस बरसात के साथ वातावरण में कोई फंगस मौजूद होगी तो वो निश्चित रूप से ज़मीन पे आई होगी और हमारी फसल की जड़ों को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप थायोफेनाइड मिथाइल फंगिसाइड आता है उसको ले सकते हैं, या आप जो कीटाजिन आता है उसको भी ले सकते हैं। चाहे तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अपनी फसल की उम्र के हिसाब से उसका आप डोज रख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी फसल में रोगों से और फंगस से उसको बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि कटुआ इल्ली का प्रकोप है, कहीं कहीं पर पौधे मुरझाकर सूख रहे हैं, जड़ आसानी से टूट रही है, पौधे का हाथ लगाओ नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कटुआ इल्ली का प्रकोप है। तो उसके लिए आप जो
एक कीटनाशक आता है क्लोरोपाइरीफास, उसको ले सकते हैं। 20% वाला ले रहे हैं किसान साथियों तो आप उसे 500 ml तक ले सकते हैं। 50% वाला आप ले रहे हैं उसे तो आप उसकी मात्रा कम ज़रूर कर लें। और यदि आपके खेत में कीट दिख रहे हैं तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। लागत बढ़ाने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों जो इरिगेशन करने वाले हैं, यदि वो कोई खाद देना चाहे इस समय तो क्या दें। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि फसल पहले से काफ़ी तनाव में है, रोगों ने इसे घेरा हुआ है। और यदि नाइट्रोजन का प्रयोग किया तो फसल में और भी जो रोग हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों फसल नाइट्रोजन का प्रयोग करने के बाद नर्म और मुलायम हो जाती है, उसमें हरापन आ जाता है, तो कीटों का रोगों का अटैक एकदम से उसमें ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर पौधे का तने बनने वाला है, जड़ें हैं जो और भी ग्रो करने वाली हैं। तो यहाँ पर आप जो एक बहुत अच्छा वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र आता है पानी के साथ, उसको चलाना पड़ेगा। और वो है किसान साथियों ICL कंपनी का NPK 55-18, जिसमें कि 55% की मात्रा में फास्फोरस आता है और 18% की मात्रा में उसमें आता है पोटास, और 7% की मात्रा में आता है उसमें मैग्नीशियम। सभी ऑक्साइड फार्मा में हैं और तुरंत रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर किसान साथियों इसका रोल ये रहेगा कि आपके पौधे का जो तना है वो मजबूत बनेगा, क्योंकि इसमें 55% की मात्रा में फास्फोरस है। साथ ही किसान साथियों जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेगी। साथ ही जो पोटास है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा आपकी फसल में। और जो मैग्नीशियम है उसमें किसान साथियों आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा, तो उसमें हरापन फिर से आएगा। यहाँ पर हरापन बढ़ेगा किसान साथियों मैग्नीशियम की वजह से, जिससे कि जो नाइट्रोजन से हरापन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो फर्टिलाइज़र बाज़ार में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। 2 किलो की मात्रा 10 साल के लिए पर्याप्त रहेगी। पानी के साथ आपको इसके चलाना है। जिन किसान भाइयों ने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग एक बार भी नहीं किया है वो इस समय ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों बाज़ार में आपको अलग अलग फार्मूलेशन में मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा आप 98% वाला लाएँ, बहुत ही अच्छा है। और आप अपनी इस फसल में उसे 2 से 3 बार प्रयोग करें, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि वाली फसल है। तो इस हिसाब से उसमें इसका 2 से 3 बार प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रासायनिक फंगिसाइड, किसी भी रासायनिक फंगस के साथ आप इसे पानी में चला सकते हैं, क्योंकि ये एक जैविक पदार्थ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम माइक्रोअल्गा अलग चीज़ है, ह्यूमिक एसिड अलग चीज़ है। तो ह्यूमिक एसिड आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ या दवाई के साथ चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की, जब इस मौसमी तनाव से आपकी फसल गुजरी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं, स्प्रे आप से आप रोग कंट्रोल कर लेंगे, खाद दे के आपकी फसल की थोड़ी सी आप हेल्थ बना देंगे, उसे भोजन दे देंगे, लेकिन जो भी लॉस हुआ है उसका रिकवर करना तो थोड़ा बड़ा मुश्किल है। लेकिन फसल को फिर से हरी भरी करने के लिए और उसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको एक इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, और वो स्प्रे है मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट का। मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट किसान साथियों बाज़ार में आपको अलग अलग कंपनी को मिल जाएंगे। टॉनिक अलग चीज़ है, मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट अलग चीज़ है। किसान साथियों टॉनिक में क्या होता है ये उस पर लिखा नहीं होता है, लेकिन मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट में कौन से टेक्निकल यूज़ किए गए हैं, कितनी मात्रा में है, उसका पूरा का पूरा उसके जो लेबल आता है उसमें लिखा रहता है कि इसमें जिंक इतने प्रतिशत है या इतना ppm में है, इसमें कॉपर इतने ppm में या इतने प्रतिशत में है। इस प्रकार से कम आपको 6 पोषक तत्वों से युक्त मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग करना है स्प्रे में। और पिलाई के बाद और स्प्रे के बाद कम से कम किसान साथियों 5-7 दिन का समय निकल जाए, उसे सिंगल रूप से आपको स्प्रे करना है। जब भी आप मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट को स्प्रे करें तो आप उसे हमेशा सिंगल रूप से करें। आपको जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी शानदार आएंगे। इससे आपकी फसल में उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल को होती है। तो किसान साथियों इसका स्प्रे करने से आपकी फसल में जो हरापन है वो बढ़ जाएगा, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो रोगों से लड़ने की उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से उस पर रोग कम अटैक करेंगे, और आगे चलकर भी यदि मौसम खराब होता है तो पौधा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो उसे रोगों से लड़ने के लिए और भी ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो किसान साथियों ये जो भी जानकारी दी है आप अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछ लें, और उनके बाद ही अपनी फसल में अप्लाई करें। काफ़ी रिस्क वाली फसल है, केवल यूट्यूब के वीडियो की गाइडेंस से आप अपनी फसल को नहीं बचा सकते। आपको अपना दिमाग लगाना होगा, आपको अपनी फसल की केयर खुद करनी होगी। आप अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछें किसी भी दवाई, खाद, पानी का प्रयोग करने से पहले। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य किसान भाइयों के हित में
में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखना आप अपना, अपने परिवार का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।